नर्सिंग संस्थान, ये अखबार की कटिंग है पंजाब केसरी की, और इसमें लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ आज। मुद्दा ये है कि सफीदो शहर के कुछ तथाकथित जो नेता हैं उनको फर्जी फ़ोटो खिंचवाकर फर्जी वाहवाही लूटने का शौक हो गया है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है, चुनावी मौसम बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे टाइम के अंदर कुछ लोग झूठी फ़ोटो अखबार में छपवाकर, झूठी फ़ोटो अपना नाम लिखकर अपने कई नामों को जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपना नाम कराना चाहते हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। कैसे वो वाहवाही लूट रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज अखबार के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी खबर छपी के सफीदों में 35 करोड़ की लागत से बनेगा राजकीय नर्सिंग संस्थान। ये अखबार की कटिंग है पंजाब केसरी की, और इसमें हमारे पूर्व पार्षद हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, इसमें स्पष्ट उनकी फ़ोटो नज़र आ रही है। ये इसके अलावा सोशल मीडिया में भी इन्होंने आज इसको वायरल करने की कोशिश की है, जबकि इसका बिल्कुल सीधा सीधा संबंध जो है नर्सिंग कॉलेज जो बनाया गया, जो कि ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ की लागत से, ये जो ये अनाउंसमेंट है, ये 27/6/2019 की मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट, और ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट तारीख लिखी है 27/6/2019। ये देखिए जी, ये 27/6/2019 की अनाउंसमेंट है, और इसका सीधा सीधा श्रेय सफीदों के भूतपूर्व जो विधायक है, पूर्व विधायक हैं चौधरी जसबीर सिंह देशवाड़ा के कार्यकाल के अंदर, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बात की गुहार लगाई थी कि सफीदों के अंदर नर्सिंग कॉलेज नहीं है, मेरे क्षेत्र के अंदर नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए। उनकी रिक्वेस्ट पर तुरंत प्रभाव से राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर तुरंत प्रभाव से 1 महीने के बाद ही क्लासेस शुरू कर दी गई थी। तो आज ये बहुत बड़ा फ्रॉड जो हुआ है, ये झूठी फ़ोटो खिंचवाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसका पर्दा खोलने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। मतलब कि पिछले दिनों भी ऐसा कि एक खेल जो पिछले 1.5 महीने पहले जो सरला मेमोरियल कॉलेज के बाहर की सड़क का सीवरेज के टेंडर का मामला था, 3.5 करोड़ का, जिस दिन वो टेंडर का काम शुरू हुआ उसके तुरंत दिन ही माननीय एसडीएम साहब से मिलकर फोटो खिंचवाई और उसको वायरल करने का काम किया। आप गौरव जी, ये कहीं ना कहीं पत्रकारों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो पत्रकार इनकी खबरें छाप रहे हैं जी, किस ऑथेंटिसिटी के आधार पर ये खबरें छप रही हैं? देखिए, पत्रकारिता एक सम्मानित संस्था है और बहुत सम्मान की नज़र से मैं सभी पत्रकारों को देखता हूं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भविष्य के अंदर वो किसी भी खबर छापे तो कम से कम उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करनी चाहिए, भाई आपका इसके अंदर क्या योगदान है। इसके अंदर एक चीज़ और स्पष्ट की गई है, इसमें एक संस्था का नाम लिखा गया है IP कन्या एजुकेशन सोसाइटी, जो कि आज अस्तित्व में नहीं है। ये 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, ये वहाँ पर सरकारी कॉलेज के अंदर अपना हस्तक्षेप भी करता है, इसका पत्थर भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं सरकार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जल्दी ही अगले हफ्ते में माननीय अनिल विज जी से मुलाकात करूंगा, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करूंगा कि एक सरकारी संस्थाओं के अंदर इस प्रकार से अगर प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप होगा तो छात्र और छात्राओं की शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। राकेश जैन की आपने बात करी जी, उनका क्या उद्देश्य है? क्योंकि वो राजनीतिक रूप से जुड़े हैं, क्या कोई राजनीतिक मशवरे लेना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति अभी वो 5 साल से कहीं फील्ड में नहीं थे, अब चुनाव है तो लोगों के बीच में, और वो भी झूठी बातें लेकर। मैं कहता हूँ कि सच्ची बातें लेकर आप मैदान में आइए, आमने सामने की बात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हर प्रकार की डिबेट उनके लिए तैयार हूँ। अदरवाइज ये झूठी खबर छपवाकर लोगों को, सफीदों की जनता को भ्रामक करना बंद करें। झूठी लोक लुभावनी वादों, एक झूठा वादा उन्होंने एक अपने चुनाव प्रचार में भी पहले से कर रखा है, वो कहेंगे सफीदों के लिए रेल चलवाऊंगा। मैं कहता हूँ कि जो रेल बंद पड़ी हुई है अभी, जो सफीदों के लोग परेशान हैं, आप उस रेल को चलाने के लिए आंदोलन कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तो आप ये नई रेल चलाने की बात करते हैं जो ऑलरेडी बंद कर रखी है, उसको चलाने के लिए अगर आप आंदोलन करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। तो आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि झूठी फोटो छुपवाकर किसी भी टेंडर का अपने आप को नाम कराकर उसको बंद कर दिए। और मैं सभी कॉलेज प्रशासन को भी इस बात के लिए आगाह कराना चाहता हूं कि मैं जल्दी ही अगले हफ्ते के अंदर अंदर इस बात की शिकायत माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय जो अपने मेडिकल साइंस के मंत्री हैं उनसे मिलकर करूंगा कि प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकारी कॉलेज के अंदर। जब ये कॉलेज नहीं बना था उस वक्त प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप हुआ करता था। आज जब ये सरकार को तुरंत प्रभाव से सुपुर्द कर दिया गया है, और जिस संस्था का इसका नाम दिया गया है IP कन्या एजुकेशन जो महाविद्यालय, जो संस्था का नाम इन्होंने लिखा कि उसका सदस्य है ये, आज ये संस्था किसी प्रकार की गणित में नहीं है। तो ऐसे भ्रामक प्रचारों से मैं सफीदों की जनता को बताना चाहता हूँ कि आप बचें। जो कॉलेज का प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं उसकी मिली भगत है, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं वहाँ राकेश जैन का पत्थर लगना, जबकि ये कोई रूल ही नहीं बनता। हालांकि उसकी जानकारी हमने भी मांगी थी। देखिए, वो मेरे संज्ञान में मामला है ये कि वो पत्थर जो लगाया गया है
वो पत्थर जो बिल्कुल इलीगल रूप से लगाया गया, किसी प्रकार की परमिशन ऊपर आला अधिकारी से, उच्च अधिकारियों से नहीं ली गई। उस वक्त के जो प्राचार्य थे उनकी शायद इनके साथ कोई दोस्ती थी और उस दोस्ती का उन्होंने संबंध निभाते उसको पत्थर लगाने का काम किया। अदरवाइज एक संस्था का, एक सरकारी कॉलेज के अंदर पत्थर लगना, किसी प्राइवेट व्यक्ति का पत्थर लगना, क्योंकि 2019 के अंदर माननीय राकेश जैन जी ना तो पार्षद थे ना ही प्रधान थे। तो झूठी वाहवाही लुटना बंद करें, सत्य का प्रचार जनता के बीच में करें, और सत्य का प्रचार अगर वो करेंगे तो मैं भी उनका साथ दूंगा। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा, क्या फिर कॉलेज प्रशासन की भी आपके द्वारा? बिल्कुल कॉलेज प्रशासन से के बारे में इसमें बात जरूर की जाएगी कि भाई किसी प्राइवेट व्यक्ति का एक सरकारी संस्था के अंदर कैसे इंटरफेयर करा सकते हैं। कभी कोई वहाँ किसी प्रकार का अंदर राजनीतिक रूप से फंक्शन किया जाता है, कभी किसी प्रकार का राजनीतिक रूप से फंक्शन किया जाता है, यानी कि नर्सिंग कॉलेज को और महाविद्यालय को राजनीतिक अड्डा बनाने का काम किया जा रहा है। तो हर प्रकार से जिस स्कूल में इनकी मैनेजमेंट काम करती है उसी स्कूल को राजनीतिक अड्डा बनाते हैं। अब महिला कॉलेज को राजनीतिक अड्डा बना दिया। मतलब इन लोगों के चरण जहां जहां पड़ते हैं उन्हीं संस्थाओं को ये राजनीतिक अड्डा बनाने का काम करते हैं, और मैं इसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्रकार के राजनीतिक अड्डे बनने से वहां के भविष्य पे, छात्र छात्राओं के भविष्य पे फर्क पड़ता है। तो शिक्षा संस्थानों को अलग रहने दीजिए, अपनी राजनीति अलग कीजिए। मैं पुलिस प्रशासन से इस बात की मांग करता हूं कि ऐसे प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप आज के बाद ना कराया जाए। अपने प्रचार में राकेश जैन कई जगह हमने उनके कैलेंडर भी देखे हैं, कॉलेज बनवाने की बात करते हैं, कभी स्टेडियम बनवाने की बात करते हैं। आप क्या मानते हो कि कोई नगर पालिका का प्रधान जो काम किसी मंत्री के होते हैं इस तरह के काम होते हैं, देखिए नगर पालिका के अंडर ही नहीं आते? देखिए मैं आपका प्रचार वो कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को झूठा प्रचार करने की आदत है वो झूठा प्रचार किसी प्रकार का भी कर सकता है। ये झूठे प्रचार दूसरा केस पिछले 2 महीने के अंदर, क्योंकि टेंडर का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब का टेंडर बना, कब डेनाइटी बनी, आपने महिला कॉलेज के जो सामने का सीवर का टेंडर था 3.25 करोड़ का, उसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट साबित कर दिया था कि इसका इस टेंडर लगवाने में, काम शुरू होने में कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आज नर्सिंग कॉलेज का भी मामले सामने आया है। तो ये चीज़ें झूठा प्रचार करके आज शब्दों की बोली वाली जनता पहले बगाव में आ जाया करती थी, अब बगाव में आने वाले नहीं है। इसलिए जो आपने काम किया है उसका प्रचार कीजिए। इस मामले को बिल्कुल कड़े शब्दों में मैं बिल्कुल चंडीगढ़ में जाकर आला अधिकारियों से बात करूंगा, कॉलेज के बारे में बात करूंगा, कॉलेज के प्राचार्य से भी बात करूंगा। अगर किसी तरीके से भी मुझे अगर किसी भी अधिकारी से मिलकर इस बात से फिर कॉलेज से बंद कराने का मैं काम करूंगा, आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपने जिस तरीके से एक पोल खोली है, सफेदों की जनता अगर इसको समझेगी तो इसका मानते हो कोई असर आने वाले समय में? देखिए कैलेंडर बांटे थे, उसमें दुनिया भर के लोक लुभाने झूठे वादे किए गए। तो मैं तो आज एक और उनको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस कैलेंडर के ऊपर परम पूजनीय बाबा सालासर जी महाराज की फोटो थी, अन्य और महात्माओं की फोटो लगी हुई थी, उनकी मैं भी दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। उन फोटो को ऊपर से उठाकर अब दोबारा कैलेंडर बांटिए। अगर एक कैलेंडर भी एक दुकान पर आ गया तो मैं इनकी लोकप्रियता मान जाऊंगा। तो ऐसे झूठे लोगों को भावनाओं में भड़काकर, लोगों को भावनाओं से जोड़कर लोगों को बहकाने का काम मत कीजिए। जो आपने काम किया उसका श्रेय लेने का काम करें, अगर नहीं किया तो झूठा बहकावा जनता का नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं गुरु जी आप जिस तरह से झूठा प्रचार की बात कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश? नहीं, जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, कोई बहकावे में आने वाली नहीं। जनता को वो व्यक्ति चाहिए जो 24 घंटे उनकी सेवा में अग्रसर रहता हो। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके दस्तक कराने के लिए 2-2 घंटे की लाइन लगी हो। और आपको एक बहुत बड़ा सत्य भी बता दूं मैं, वो सत्य ये था कि अभी जैन साहब तो मोबाइल रखना थोड़े दिन से शुरू हुए हैं, और अगर इतने बड़े बड़े विकास कार्य उन्होंने किए हैं, कॉलेज उन्होंने बनवाया, स्टेडियम उन्होंने बनवाया, और पता नहीं न जाने कितने करोड़ों के विकास कार्य जैसा कि उनके कैलेंडर में छपा हुआ है। अगर उन्होंने इतने बड़े कार्य सफेदों के लिए किए हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें पसीने बहाने की आवश्यकता है, तो उन्हें चुनाव में वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बिना वोट मांगे उनको प्रधान मेरे कल सफेदों की जनता ने चुन लेना चाहिए। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि वो भी चुनाव प्रचार में एक्टिव हैं। तो अगर इतने बड़े अगर उन्होंने वो किए हैं, काम किए हैं सफेदों के लोगों के लिए, तो उन्हें वोट मांगने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। तो जैन साहब तो आजकल बड़े लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। देखिए समय की बात है, चुनाव नज़दीक है और सब लोग शामिल होंगे, लेकिन सफेदों का बेटा, सफेदों का भाई पिछले कई वर्षों से सफेदों की सेवा में अग्रेसिव है, एक्टिव है और हमेशा सेवा करता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।